ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांडे पंचदश सर्गः। सुमंत्र राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए जाते हैं। अभी भी कैकेयी के भवन में या तो कोप भवन में राजा उसी मूर्छित अवस्था या दुखी अवस्था शोक संपन्न बैठे हैं और अभी आगे का क्या समाचार है करके यहाँ पर उसका चिंतन किया जाता है। ते तु तां रजनीं उष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्तुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः। राजपुरोहिताः सह उपतस्तुः उपपूर्वक स्था धातु तस्तुः उपतस्तुः उपस्थानम। तो रात भर उन्होंने रात बिताई, जो कर्म करना था राज पुरोहित ने सब कर दिया। ते तुम ताम रजनीम उष्य, ओ रजनी का मतलब रात बिताई। ब्राह्मणाः वेद पारगाः, वेद को जानने वाले, जो भी करना था वो करके उन्होंने रात बिताने के बाद अमात्या बल मुख्याश्च मुख्या ते निर्गमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणा सुसंगता। अमात्याः बलं मुख्याश्च मुख्याते ये नियमस्य च। तो सेना के मंत्री, मुख्य अधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब लोग मिला के क्या किया, राघवस्य अभिषेकार्थ, रामचंद्र के अभिषेक के लिए प्रियमाणाः सुसंगताः, उपहार हाथ में लेकर के सब प्रसन्न होकर के अच्छे कपड़े डाल करके अगले दिन राज्याभिषेक होने के बाद कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। ये सब लोग सम्मिलित हुए हैं। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतो हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम् रथश्च सम्यगास्तीर्णः भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगा यमुनयो पुण्यात् संगमादाहृतं जलम्। तो उदिते विमले सूर्य, उस दिन का सूर्य बड़ा विमल स्वच्छ दिख रहा था क्योंकि आकाश निरभ्र था। पुष्ये च आगते अहनि, और पुष्य नक्षत्र का भी आरंभ हुआ। लग्ने कर्कटे प्राप्ति, और लग्न का मतलब एक प्रकार का मुहूर्त का अंग होता है, ऐसे लग्न काल प्राप्त हुआ। और जन्म रामस्य च स्थिति, राम का जन्म का जो भी कर्क स्थान था वो उपस्थित हुआ, मतलब प्राप्त हुआ है। अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम, द्विजों के द्वारा जो भी घटिका तैयार की थी वो प्राप्त हुआ है।
कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठम स्वलंकृतम, बड़ा स्टेज बनाया और सुवर्ण के कुंभ पात्र अलग अलग गंगा इत्यादि जल से भरे हैं। रथश्च सम्यगास्तीर्णा, रथ भी सजा के रखा है क्योंकि उसके बाद उसका गांव में भ्रमण होता है। व्याघ्र चर्मणा भास्वता, उसके ऊपर व्याघ्र का चर्म डाला है, उसको सिंहासन बोलते, तो सिंह बाजू में सिंहासन भी होता है और नीचे बैठने के लिए व्याघ्र चर्म अच्छा होता है। गंगा यमुना यो पुण्यात संगमात आरतम जलम, गंगा और यमुना दोनों बड़े नदियों का संगम होता है, प्रयागराज कहते हैं। तो उस वहाँ से भी जल लेके आए हैं और अभिषेक करने के लिए, कि मतलब उसको पानी डाल के अभिषेक भी करते हैं। याश्चान्या सरिता पुण्या हृदा कूपा सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्वाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणा ताभ्यश्चैवाहृतं तोयम् समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौत्रं दधिघृतं लाजा दर्भासुमनस्पथपयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजलाक्षिरभिश्चिन्ना घटा काञ्चनराजताः पद्मोत्प्ललयुता भान्ति पूर्णा परमवारिणा। तो गंगा यमुना के संगम से तो जल लाया ही है। याश्च अन्याः सरिताः, जितने अलग अलग नदियां हैं राज्य की, पुण्याः हृदाः कुपाः सरांसि से, वहाँ कूप का मतलब छोटा तालाब, बड़ा तालाब मतलब पवित्र तालाब होते, ऐसे सभी तालाब से भी पानी लाया। प्राग्वाहाश्च ऊर्ध्वाहाश्च, अलग अलग नदियाँ, कोई पूर्व की तरफ बहती है तो कोई ऊर्ध्व पश्चिम की तरफ बहती है। तो कुछ ताभ्यश्चैव हृतं तोयम समुद्रेभ्यश्च सर्वशः, समुद्रों के अलग अलग जगह से भी जल लाया गया। क्षौद्रम दधि घृतम लाजा दर्भा सुमनस्पयः, और अलग अलग प्रकार के दधि घृत, जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते ऐसे अलग अलग द्रव्य भी उन्होंने इकट्ठे करके रखा है। अष्टौ च कन्या, कन्या मतलब छोटी बच्चियाँ होती जिनकी पूजा की जाती है बहुत प्रसंग में, वो भी वहाँ रेडी करके रखी, तैयार होके बैठी है। मत्ता च वरवारणा, कुछ यंग लेडीज़ भी, उनकी भी पूजा होती है तो उनको भी सजा के वहाँ पर रखे हैं। सजला क्षीरभिश्चिन्नाः घटाः, अलग अलग प्रकार के घट का मतलब पात्र होते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के अलग अलग द्रव्य हो, जल हो, भर के रखे हैं। और घटाः कांचन राजताः, कुछ तो सोने के घट है, कुछ तो चांदी के बने हैं। पद्म उत्पलयुताः भांति, और वो सब कैसे रच के रखे हैं तो जैसे कि कमल का पुष्प दिखाई देता है। पूर्णाः परम वारिणा, सभी के सभी, वारी मतलब जल से भरे हैं। ये सब बहुत सुंदर तैयारी करते हैं। कभी कुंभाभिषेक भी देखते हैं ना, किसी मंदिर का पूजा होता है साउथ में, बहुत सुंदर करते हैं। तो इतने सारे घट होते हैं पानी भर के, उनके अंदर 2 दिन पहले पूजा की जाती है मस्त। फिर जिस दिन वो अभिषेक करते हैं तो सब यजमान अपने अपने तो उसे अभिषेक करने के लिए यजमान स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो लेके चलते हैं माथे पर, फिर उसमें डालते हैं मंत्र सहित। बहुत सुंदर सुंदर अभिषेक होता है। चंद्रांशु विकश्च प्रख्यम पांडुरम रत्नभूषितम सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम्। चंद्रांशु विकच प्रख्यम पांडुरम रत्नभूषितम,
तो श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति युक्त क्या श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चावर है ना, छत्रम चावरम बोलते हैं, तो उसको हवा गिवा डालने के लिए ये सब बनाए हैं और वो शोभा बढ़ाते हैं। रत्न जटितम उत्तम सुसज्जित रूप से रखा हुआ था, मतलब सब तैयारी, हर एक चीज़ जो भी माइन्यूट से चलती है चाहिए वो सब बना के रखे। चंद्रमंडल संकाशम आतपत्रंच पांडुरम सज्जम द्युतिकरम श्रीमत अभिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र, श्वेत छत्र का मतलब बहुत सुंदर छत्र ऊपर धारण करके है ना लगाते हैं, पकड़ के रखते हैं। कोई यहाँ पर भी माउली की कोई पालकी चलती है तो उसके ऊपर भी छत्र चामर पकड़ के रखने का रिवाज है। ऐसे सब वो राजा के लिए भी बनाया जाता है। पांडुरश्च वृष सज्जः पांडुरश्च संस्थितः, तो कहते हैं सुसज्जित बैल भी है श्वेत और वो भी सफ़ेद रंग के, और सफ़ेद रंग के ही अश्व। तो अपने यहाँ सफ़ेद रंग हमेशा सत्व गुण से जोड़ा जाता है, तो सत्व का मतलब शुभ गुण, तो इसलिए सब उस दिन सफ़ेद, इसलिए सबको सफ़ेद कपड़े भी ज़्यादा पहनने चाहिए। जितने काले पहनते हैं उतने तामसिक कहा जाता है, जितना रेड पहनते हैं वो राजसिक कहा जाता है, और जितना वाइट पहनते हैं उतना सात्विक कहा जाता है। तो इसलिए ये श्वेतांबर ये जैन में दो है, एक तो दिगंबर का मतलब जो स्वामी होते कपड़ा ही नहीं रखते शरीर पर, और एक है संप्रदाय वाला कि जिसके अंदर वो रखते तो है लेकिन श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े, तो हमेशा ये शुभ्र कहा जाता है। तो आगे मतलब ऐसे घोड़े और बैल भी उधर खड़े हैं। वादित्राणि च सर्वाणि वंदिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम् तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम्। वादित्राणि बहुत सारे प्रकार के अलग अलग मंगल वाद्य, सर्वाणी वंदिनश्च तथा परे, वंदी जनक के मतलब कुछ लोगों का काम ही होता है स्तुति करना, या तो जो लोग जेल में हैं तो उन लोग को भी अंदर रख करके उनको उनके द्वारा भी राजा की स्तुति की जाती है। ऐसे सब लोग इक्ष्वाकूणाम यथा राज्य संभ्रिय अभिषेचनम, और इक्ष्वाकु राजाओं को जैसे शोभा देता है ऐसा राज्याभिषेक की पूरी तैयारी। तथा जातीय मादाय राजपुत्राभिषेचनम, सब प्रकार के सामग्री लात लेकर के महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए। सब राजवचनात्, राज आज्ञा से जहाँ जहाँ जिसको खड़ा होकर के देखना है वो ऐसा सब तैयारी है। अपश्यन्तो ब्रुवन् कोनो राज्ञो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानम् उदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। अपश्यन् अब्रुवन् कोनो राज्ञः न प्रतिवेदे, तो कहते राजा के द्वार पर ना कोई दिख रहा है ना वहाँ कुछ चल रहा है करके, तो फिर कौन महाराजा के हमारे आगमन की सूचना देगा? महाराज आ रहे हैं कैसे पता चलेगा? और हम लोग आए हैं ये भी महाराज को पता हुआ या नहीं करके, तो इसलिए सूर्योदय भी हो चुका है। यौवराज्याभिषेक सज्जो रामस्य धीमतः, सब तैयारी हो चुकी है, ये राजा को भी किसी ने बताना चाहिए करके। इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश्च महीपतीन् अब्रवीतानिदं वाक्यम् सुमन्त्रो राजसकृतः।
तो इस प्रकार सब बोल रहे थे, उसी प्रकार बातें कर रहे थे। उस समय राज द्वारा सम्मानित सुमंत्र वहां आकर के खड़े होते हैं। रामं राज्ञो विनियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् पूज्याराज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनाद् सुखमायुष्मतामहम्। तो रामं राज्ञः नियोगेन त्वरया प्रस्थितो अहम्। राजा की आज्ञा से मैं राम जी को तुरंत लेके जाने के लिए आया हूँ। और पूज्याराध्य भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः, और आप सब लोग महाराज तथा विशेष श्री राम जी के पूजनीय है, इसलिए उनकी ओर आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। मतलब सुमंत्र ही उन सबको अभी बहुत दूर से भी आए हुए हैं, सबको एड्रेस करते हुए पूछते कि आप सब कुशल मंगल तो है। राज्ञ संप्रतिबुद्धस्य चानागमन कारणम् इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारम् अजगाम पुराणावित। तो कहते हैं पुराणविद, सभी सब कुछ जानने वाले, वहाँ की रूढ़ी रीति सब जानने वाले या सुमंत्र, और इस प्रकार से जाकर के राम के पास जाकर के पहुँचते हैं राजा के आज्ञा से। तो उनके राम जी के द्वार के बाहर, घर के द्वार के बाहर खड़ा होता है। अभी वहाँ का वर्णन करते, कैसा लग रहा है वो। सदा सक्तंच तद्वेष्म सुमंत्र प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशम् प्रविश्य च विशाम्पते। तो कहते कि फिर सुमंत्र आते हैं, सबको पता है ये तो बड़े मंत्री है राजा के, और इसलिए जब आते हैं तो उनके लिए द्वार खुले जाते हैं और राम जी के उस वेश्म का मतलब महल में वो प्रवेश करते हैं और राजा के वंश की भी स्तुति करते हैं। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत सोत्यासाद्य तु तद्वेष्म तिरस्कर निमंतरा आशिभिर्गुणयुक्ताभिः अभितुष्टाव राघवम्। तदनंतर राजा शयन गृह के पास जाते हैं और घर के निकट पहुंचने के बाद बहुत नजदीक जाकर के बीच में चिक्का का अंतर रह जाता है, मतलब बहुत थोड़ा, और खड़े होकर के पहले तो उनको आशीर्वाद सूचक वचन बोलते, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, और फिर उनको राघव को उनकी स्तुति करने के बाद फिर जो भी बात कहने आए हैं कहते हैं। सोम सूर्यौ च काकुत्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्नीन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। विजयं दिशन्तु, आपका विजय करने दो। कौन कौन? तो चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि, सभी देवता आपका कल्याण करे। ऐसे सुमंत्र उनकी स्तुति करते राम जी की। गता भगवती रात्रिः आह शिव उपस्थितम् बुद्धस्व राजशार्दूल कुरु कार्यमनंतरम्। गता भगवती रात्रि, रात्रि को भी बहुत प्यार से बोलते हैं कि भगवती रात्रि खत्म हो गई और अह दीन शिव उपस्थितम, और कल्याणकारी दीन का शुरुआत हुई है। बुद्धस्व राज शार्दुल कुरु कार्यम अनंतरम, निद्रा त्याग करके बस आप अपना कार्य कीजिए करके। ब्राह्मणा बल मुख्याश्च नैगमाश्चागतस्त्विह
दर्शनं तेऽपि काङ्क्षन्ते प्रतिबुद्धस्व राघव। ब्राह्मण सेना के मुख्याधिकारी बड़े बड़े सेठ साहूकार सब आपका दर्शन करना चाहते हैं। स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मंत्रकोविदं प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत्। तो राजा की इस प्रकार की स्तुति करने के बाद राजा मतलब दशरथी अभी तो आज्ञा दे रहे हैं कि रामचंद्र जी को बुलाने के लाने के लिए। तो कहते हैं राजा जग गए, अपने आँख खोली और सब सुन रहा था राजा, लेकिन आँख खोल नहीं रहा था। अभी आँख खोल करके राजा सुमंत्र से क्या बोलते हैं, राममानयस्तु सुतेति यदस्य विहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते न चैव संप्रसुप्तोऽहम् आनयेहाशु राघवम्। तो राजा बोल रहा है कि मैंने तुमसे पहले कहा दिया कि जाओ राम को बुला के लाओ, तो मेरे आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ। किमिदं कारणम येन मम आज्ञा प्रतिवाह्यते न चैव संप्रसुप्ता, मैं कोई सोया हुआ नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा था। आनय इह आशु राघवम, जाओ जल्दी राम को लेके आओ यहाँ पर। तो राजा अभी भी वो दुखावस्था में है, बोल नहीं पाता है, मंत्री के सामने क्या बोलेगा, इसलिए आज्ञा देता है। इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्ववशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगाम नृपवासात् मन्यमान प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गञ्च पताका ध्वज शोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत का मतलब उनका रथ चलाने वाला उसको आज्ञा दे दिया, तत्र अन्वावशत पुनः स राजवचनम श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतम, और सिर झुका के नमस्कार करने का पद्धति है, तो इसलिए राजा को सिर झुका के उसने नमस्कार किया और निर्जगा में वहाँ से चला गया। नृपवासान मन मन्यमाना प्रियम महत, मन में ही सोचने लगा कि अभी बड़ा कार्य होने वाला है ऐसा, और इसलिए राम जी को यहाँ बुलाया जा रहा है। प्रपन्नो राजमार्गः पताका ध्वज शोभितम, ऐसे रथ पर आरूढ़ हो गया कि जिसको सभी प्रकार के ध्वज पताका लगाए हुए ऐसे सुशोभित मार्ग पर और रथ पर बैठ करके वो चले जाता है। रुष्ट प्रमुदित सूतः जगामासु विलोकयन् ससूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणा कथा अभिषेचन संयुक्ता सर्वलोकस्य रुष्टवत्। बस रुष्टः प्रमुदितः सुतः, वह बड़े खुशी से आनंद से जगाम वहाँ से चले जाते हैं और इधर उधर लोग खड़े हैं उनको देखते हैं। सह सूतः तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः, और फिर अभी राम जी का अभिषेक की आनंद बातें लोग कर रहे आपस में, ये सुनते हुए इनका रथ वहाँ से निकलता है। ततो ददर्श रुचिरम कैलाश सदृश प्रभम रामवेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभम महाकपाटपिहितं विवर्धित शोभितम। तो कहते हैं कि ततः ददर्श रुचिरम कैलाश सदृशम प्रभम, कैसा दिख रहा था राम महल जहाँ राम जी रहते, तो कैलाश के जैसे दिख रहा था, इतना सुंदर। राम वेश्म सुमंत्रस्तु,
शक्र वेश्म समप्रभम, लगता है कि ये दूसरा इंद्र की पुरी ही जैसे दिखाई देती है करके। और उसके महाकपाट पीतम, दरवाजे बंद थे, और वितर्दिशित शोभितम, और बहुत सैकड़ों वेदिकाएं भवन शोभा उसकी बढ़ा रही थी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बनाया हुआ महल था। अभी राजा बोले, हमारे सामान्य लोग भी जिनके पास थोड़ा पैसा आता है तो वो फार्म हाउस बनाते हैं, और वो फार्म हाउस बनाए तो फिर बहुत सुंदर अच्छी तरह से गार्डन बनाते हैं सामने। तो ऐसे तो ये तो राजभवन था। कांचन प्रतिमैकाग्रम मणिविद्रुमतारणम शारदाभ्रघनप्रख्यम दीप्तं मेरुगुहासनम। तो कहते हैं कि कांचन प्रतिमा एकाग्रम, सोने की प्रतिमा, देवी देवताओं की अलग कृत प्रतिमाएं लगाई थी उसके आजू बाजू में। मणिविद्रुम तोरणम, सारे बहुत सारे शाइनिंग मणि होते हैं ना, ये प्लास्टिक के नहीं, ओरिजिनल जो पत्थर होते हैं, रत्न कहा जाता है जिनको, ऐसे लगा करके तोरण बांधे थे। शारदाभ्र घनप्रभम, और शारद ऋतु का आकाश अभ्र जैसे श्वेत कांति से युक्त होता है, ऐसे वह पूरा महल। दीपम मेरु गुहासमम, जैसे मेरु पर्वत के कंदर में, मेरु पर्वत के अंदर कोई गुफा और बहुत सुंदर सजाई हो, ऐसा इनका महल दिखाई देता था। मणिभिर्वरमाल्याना सुमहद्भिरलंकृतम् मुक्तामणिभिराकीर्णम् चन्दनागरुभूषितम्। मणिभिः वरमाल्यानाम, सुवर्ण लगा करके, मणि लगा करके ऐसी मालाएं लगाई थी सब। सुमहत भी अलंकृतम, बहुत बढ़िया बढ़िया मणियों से, अलग अलग आभूषण से वह महल भी भूषण किया था। मुक्ता मणि भी आकीर्णम चंदन आगुरु भूषितम, सब जगह पर चंदन का भी सुगंध आ रहा था। गंधान मनोज्ञान विसृजत दार्दूरम शिखरम यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनद्भिर्विराजितम्। गंधान मनोज्ञान विसृज दार्दूरम शिखरम यथा, मलयाचल का दुर्धर नामक चंदन गिरी के समान ऐसे इनका सुगंधित लग रहा था। मैं जहाँ की जैसे कि सामो चंदन का वन ही है। यहाँ अपना मैसूर के पास जाओ तो उस एरिया में इतने सारे चंदन के पेड़ है कि उस वन को ही चंदन का वन माना जाता है। और जहाँ पर एक बड़े बड़े ये चोर लोग होते हैं ना, जहाँ वीरप्पन करके एक चोर हो चुका है, तो वो तस्कर था, तो वो सब तस्करी करने का उनका, तो उस काल में राम जी के काल में भी ऐसे वन थे, इतना शोभित वहाँ सुगंध ही सुगंध था। ऐसे महल में भी उन चंदनों का सुगंध भरा था, ऐसी उसकी उपमा देते हैं। गंधान मनोज्ञान सुकृते हा मृगाकीर्णम उत्कीर्णम भक्तिभिस्तदा मनश्चक्षुश्च भूतानां अददत्तिग्म तेजसा। सुकृता इह आमृगाकीर्ण उत्कीर्णम, मतलब उस राजमहल के, राम जी जहाँ रहते थे उस राजमहल के सभी दीवारों पर सभी प्रकार के प्राणियों के चित्र बहुत अच्छी तरह से दीवार पर लगे हुए थे, नक्काशी काम किया हुआ था। ऐसा सुंदर उस महल का वर्णन कर रहे हैं। चंद्रभास्कर संकाशम कुबेर भवनोपमम्
महेन्द्र धाम प्रतिमं नाना पक्षि समाकुलम चंद्र भास्कर संकाशम चंद्रमा सूर्य के समान तेजस्वी कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण इंद्र का धाम ऐसे दिव्य और मनोहर राम जी का रहने का भवन था। मेरु श्रृंग समं सूतः राम भीष्म ददर्शः उपस्थितै समाकीर्णम् जनैरंजलिकारिभिः। ऐसे महल में वहाँ पर यह सूता सुमंत्र जाते हैं और उपस्थित हुए असंख्य मनुष्य से भरा उनके सामने भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। उपादाय समाक्रांतैः तदा जानपदै जनैः रामाभिषेक सुमुखैः उन्मुखैः समलंकृतम्। राम जी का अभिषेक होने जा रहा है, ये समाचार सुनते ही सबका मुख प्रसन्नता से खिल उठा है और सब जगह उत्कंठित हो चुके हैं उत्सव को मनाने के लिए। ऐसा सभी लोग आजू बाजू में रेडी होकर के आए, यही बातें कर रहे हैं। ऐसे उस महल के सामने भी लोग बातें करके खड़े हैं। महामेघ समप्रख्यम उदग्रम सुविराजितम नाना रत्न समाकीर्णम कुब्जकैरपि चावृतम। तो भवन कैसा दिख रहा, तो कहते हैं कि पानी से भरा बहुत बड़ा मेघ क्लाउड ऊपर दिखाई दे, ऐसा सुंदर वो दिखाई देता था। हो सकता है काला पत्थर से बनाया हुआ, इसलिए काला, ऐसे उपमा जैसे दिया मेघ की, और नाना रत्न से संकीर्ण था। सवाजियुक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरुथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। तो कहते कि सहवाजिभी युक्तेन रथेन घोड़े से जोता हुआ रथ के साथ समाकुलम राजकुलम विराजयन, और राजा को शोभा देने वाले ऐसे रथ को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको देख करके सभी नागरिक भी बड़े खुश होते हैं। ततः समासाद्य महाधनं महत् प्ररुष्टरोमा स बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बनम् गृहं वराहस्य शचीपतेरिव। हाँ, शचीपति, तो शचीपति का मतलब होता है इंद्र। इंद्र के वाइफ का नाम है शची। तो शचीपतिरिव गृहं वराहस्य, ऐसे सुंदर घर वाले राम जी, और उनके वहाँ गार्डन है सामने। तो वहाँ क्या है, मृगैहि मयूरैश्च समाकुलोल्बनम, तो बिल्कुल इधर उधर वहाँ मृग घूम रहे हैं, पक्षी मोर ऐसे सब पक्षी वहाँ इधर उधर चलते हैं। ऐसे मतलब एक ही जैसे कि स्वर्ग में इंद्र भवन जैसा होगा, ऐसा राम जी का भवन दिख रहा है। सतत्र कैलास निभां सलंकृताः प्रविश्य कक्षास्त्रिदशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोय शुद्धान्तमुस्ति स्थितौ रथी। तत्र कैलास निभास्वलंकृताः, कैलाश के समान दिखने वाला वह भवन अलग बहुत सा अलंकृत है। कक्षाः त्रिदशाला उपमा, और ऐसे शोभा से युक्त सजी
ड्योढ़ी का मतलब वहाँ चढ़ने का सीढ़ियाँ भी थी और वहाँ रामचंद्र की आज्ञा से चलने वाले बहुत से मनुष्य के बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतपुर में प्रवेश कर जाते हैं, रथी बन करके। सतत्र शुश्रावच हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानां नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरप्रहृष्टाः। उस स्थान पर श्री राम जी का अभिषेक होने वाला था और फिर कर्म करने वाले सब हर्ष भरी राजे लोग थे और सुनाई दे रहा था सब लोग इसी प्रकार के मंगल कामना करते हुए आपस में बोल रहे हैं, कहीं मंत्र उच्चारण भी चल रहे हैं। सर्वस्य लोकः गिरः प्रहृष्टः, क्योंकि इतने मंगल कार्य के समय पर सबके मुख से बहुत प्यारे प्यारे बातें हो रही थी। महेंद्र सद्म प्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चम् बिभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः। बार बार वही वर्णन हो रहा है, बार बार वो इंद्र के भवन के जैसा है, मेरु पर्वत के जैसा है। महेंद्र सद्म प्रतिबम, महेंद्र का मतलब इंद्र, इंद्र भवन की शोभा जैसे बड़ी है ऐसे यहाँ पर राम जी का भवन भी रामस्य रम्यम मृगपक्षी जुष्टम, वह हमेशा मतलब गार्डन ही होगा। तो मैं कल्पना करता हूँ कि जब भी घर में बोर होता है, पहले जैसे आपके जैसे पहले तो फ़ोन नहीं था कि आजकल कोई बाहर गार्डन देखने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन के अंदर ही सब कुछ दिखाई देता है या देखते बैठते हैं लोग, या अभी ओरिजिनल भी नहीं देखते, कार्टून ही देखते बैठते हैं। लेकिन वहाँ उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था डुप्लीकेट, इसलिए जो ओरिजिनल था वो सब देखते थे और उनके सामने था। तो सोच सकते हैं कि जब सीता जी का भी विवाह होता था तो उनके भी मतलब जनक राजा के राजवाड़े के बाहर भी बड़ा गार्डन था कि जहाँ स्वयं सीता जाती थी, पुष्प लेती थी, गार्डन घूमती थी। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सुंदर सा गार्डन, इसलिए बार बार वो भी सभी मृग पक्षी तो इनफैक्ट जैसे होते हैं ना, हम सबके साथ प्यार से रहे, इसलिए अपने पास गाय भी हो, घोड़ा भी हो और मयूर भी हो, जो भी प्राणी है। कुछ लोग तो सिंह और बाघ को भी प्यार दे करके अपने वश में रखते हैं और अपने साथ रखते हैं करके, ऐसा उनके वहाँ भी था। उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। उपस्थितैः अंजलिकारिभिः, सब उपस्थित लोग हाथ जोड़ करके खड़े थे। सोपाय जनैः जानपदै जनैश्च, अलग अलग प्रकार के मनुष्य वहाँ पर खड़े थे और सभी लोग करोड़ों के लिए पराधियों संख्या में खड़े थे। अभी वहाँ कितनी जगह होगी कि करोड़ों के रूप में। समाकुलम द्वार पदम ददर्श, तो ऐसी जगह भीड़ भाड़ युक्त ऐसे वहाँ पर सुमंत्र जाके पहुँचते हैं। ततो महामेघमहीधराभं प्रभिन्नमत्यकुंशशमत्यसह्यम् रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयं नागमुदग्रकायम्। ततः महामेघ महीधराभम, श्री राम के सवारी आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को देखा। कैसा था वो गजराज कि वो देखने में मतलब मदयुक्त था,
उसके पास कोई जा नहीं सकता था। और ऐसा वो हाथी था कि केवल अंकुश से ही कंट्रोल में आ सकता था। इसलिए अंकुशम अत्यसह्यम, अंकुश का मार भी सहन करने वाला ऐसा मत वाला हाथी, मतलब उन्होंने पाल के रखा था। और जिसका अंदर रहता है ना अपने शत्रु को, तो सामने शत्रुंजयम नागमुदक्राताएं, कभी शत्रु के ऊपर छोड़ दिया जाए ना तो सबको वह धूली चढ़ाता था, चराता था। ऐसे वह गजराज, वो भी वहाँ की शोभा बढ़ाए थे। स्वलंकृतान् शाश्वर रथान् सकुंजरान्, अमत्य मुख्यांश्च ददर्श वल्लभान्, व्यपोयसूतः सहितान् समन्ततः, संवृद्धमन्तःपुरमाविवेश। ऐसे वह राजा को परम प्रिय क्या क्या थे, वस्त्र आभूषण विभूषित घोड़े रथ हाथी सब वहाँ सुमंत्र के सामने उन्होंने देखा। और फिर उन सबको बाजू हटा करके स्वयं सुमंत्र राम जी के महल में अंतःपुर में प्रवेश कर देते हैं। ततः ततोद्रिकूटाचलमेघसन्निभम् महाविमानोपमेष्म संयुतम् अवार्यमाण प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नमकरो यथार्णवम्। प्रभूत रत्न का आकर का मतलब खानी भरा हुआ है, अर्णव से सभी रत्न समुद्र से मिलते, समुद्र से मिले सभी रत्न से भरा पड़ा ऐसे महल राम जी का, उसके अंदर यह सुमंत्र प्रवेश करते हैं। लगे कि जैसे कि कोई पर्वत शिखर पर वह प्रवेश कर रहे, ऐसे मेघमंडल से आभूषित है ना। जब हिमालय जाते हैं तो ऐसा अनुभूति आती है कि बहुत नज़दीक दिखाई देते सभी बादल, और वहाँ शिखर पर बहुत सारे बर्फ होता है, तो थोड़ा सा सूर्योदय हो जाते, इतना बढ़िया चांदी के जैसे चमकता है। तो वहाँ का एक दृश्य ऐसा होता है, ऐसा दृश्य श्री राम जी के महल का था। बस इतना ही वर्णन करने के लिए ये 46 श्लोक गए और ये सर्ग भी यहाँ खत्म होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।